तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला श्री के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को हस्बे वादा एक रंगारंग तकरीब में 1000 गज जमीन के पेपर्स हवाले किए हैं और अब ये 1000 गज उनकी जाती मिल्कियत बन गई है। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर श्री दिग्विजय सिंह के हालिया मुसलमानों के तई तेलंगाना पुलिस पर मुतनाज़ा बयान के सिलसिले में माहौल अब कुछ गर्मा गया है और जुबली हिल्स के टीआरएस एमएलए एम गोपीनाथ ने जुबली हिल्स पीएस में उनके खिलाफ में अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है और पुलिस ने भी दफा 505 पार्ट 1A एंड B के तहत उनकी शिकायत दर्ज कर ली है। इस मामले में सरुनगर पीएस से भी 2 कंप्लेंट्स आने की खबर आई है, जबकि रियासती वजीर दाखिला श्री एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि इस तरह के बयानात देने से कौमी एकजहती को नुकसान पहुंचता है, लिहाजा दिग्विजय सिंह को आवाम के बीच आकर इस सिलसिले में माफी मांग लेनी चाहिए। यहाँ ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि तेलंगाना में आलेर एनकाउंटर के बाद जितने भी हादसा हुए उनके ताल्लुक से पुलिस डिपार्टमेंट ने अभी तक आवाम के सामने कोई खुलासा पेश नहीं किया है। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, सीसी कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन, प्रोप्राइटर सैयद राशिद। सारे ही मुल्क में गर्मी की लहर के चलते जगह जगह आग लगने के बहुत सारे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। शहर हैदराबाद के बालापुर की रॉयल कॉलोनी में एक बड़े प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने की वजह से बहुत ज्यादा माली नुकसान की खबर आई है। मुख्तलिफ जगहों के कई फायर इंजनों ने बड़ी जद्दोजहद से काफी देर के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। कोई जानी नुकसान की खबर नहीं आई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टे में कम उम्र लड़के के कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा के साकिन मोहम्मद उरूजुद्दीन अहमद को इनके ही पड़ोसी मुनीर नामी शख्स ने गला दबाकर कत्ल कर दिया और लाश तालाब में फेंक दी। पुलिस की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक उरूजुद्दीन अहमद मुकामी मदरसे के तालिब इल्म हैं। इनको जुमा के रोज मुनीर नामी शख्स ने मैलार देवपल्ली के खुले मैदान ले गए, जहाँ कुछ देर खेलने के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया और लाश तालाब में फेंक दी। लड़के के अफराद खानदान ने मुनीर पर शक जाहिर किया, जिसके बाद हफ्ते के दिन पुलिस ने मुनीर से पूछताछ की। रिहाई के बाद मुनीर मुंबई चला गया और एक तहरीर छोड़ गया जिसमें बताया गया कि वो पुलिस की जानिब से तफ्तीश किए जाने पर अपनी तौहीन महसूस कर रहा था। ताहम पुलिस ने मुनीर के अफराद खानदान पर दबाव डालकर तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन लाने की हिदायत दी। तफ्तीश के दौरान मुनीर ने उरूजुद्दीन अहमद के कत्ल का एतराफ कर लिया। पुलिस कत्ल के वजूहात का पता चलाने में मसरूफ है। सदर नशीन नीलोफर हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी व रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आज नीलोफर हॉस्पिटल का मुशाहिदाती दौरा किया। इस दौरे में इनके हमरा सुपरडेंट हॉस्पिटल रमेश रेड्डी भी शामिल थे। मीडिया से बातचीत करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना आवाम को बेहतरीन तिब्बी खिदमत फराहम करने कोशा है। दवाखाने की अजमत रफ्तार की बहाली के लिए कोशिश की जा रही है। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि आवाम के मसाइल के हल दरियाफ्त करने के लिए मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। दवाखाने में एक बोर्ड आवेजा किया जाएगा जिस पर एक टेलीफोन नंबर दर्ज होगा। अवाम अपनी शिकायतें इस नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं। सुपरडेंट हॉस्पिटल रमेश रेड्डी ने कहा कि दवाखाने की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। दवाखाने में 890 मखलूआ जायदादें हैं जिनको अंदरूनी 1 माह पूरा कर लिया जाएगा। सदियों से ज़बूहाली का शिकार बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शहर हैदराबाद के सरकारी उस्मानिया दवाखाने में तेलंगाना हुकूमत अब कुछ तरमीमात करके फिर से उसमें रंग भरने की कोशिश में आ गई है। लिहाजा खबर आई है कि डिजिटल एक्सरे रूम, पेशेंट्स के लिए एक नया शेड, अल्ट्रासाउंड का एक नया कमरा और आउट पेशेंट फार्मेसी तैयार किए जा चुके हैं, जिसका इफ्तिताह 6 मई को किया जाएगा।
ऑन्कोलॉजी इंटेंसिव केयर यूनिट यानी OICU का एक नया पूरा प्लांट जो कि पेटला बुर्ज हॉस्पिटल में तैयार हो गया है, उसके ताल्लुक से खबर आई है कि 6 मई को रियासती वजीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी उसका इफ्तिताह करेंगे और आवाम के नाम मानून कर देंगे। शहर हैदराबाद में जहां गर्मी धूम मचा रही है, वहीं नौजवान मंचली भी इस गर्मी से उछल गए हैं। खबर है कि रिचागुंडा पुलिस की शी टीम ने लड़कियों से छेड़छाड़ के मुख्तलिफ वाकयात में मुख्तलिफ जगहों से लगभग 23 नौजवानों को हिरासत में लिया। उनमें से 11 पर पेटी केसेस और 12 पर FIR दर्ज कर ली गई है। मुशीराबाद पुलिस ने सरकारी PDS राइस के जखीरे को गैर कानूनी मुंतकिल करने के दौरान एक शख्स मोहम्मद सलाउद्दीन को गिरफ्तार कर जखीरा जब्त कर लिया है और IPC के कई दफात के तहत उसके खिलाफ में FIR दर्ज कर लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। हल्का बहादुरपुरा के फातिमा नगर के इलाके में पानी के लिए परेशान हाल लोगों को राहत बख्शने के लिए एक नया वाटर टैंक बनाने के इरादे से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA श्री मौजम खान ने GHMC के अहदेदारों के साथ जगह के तयन के लिए वहां का दौरा किया और आवाम को तयक़ुन दिया कि जल्द ही वहां पर एक नया वाटर टैंक कायम कर वहां की आवाम को राहत दिला दी जाएगी। हुकूमत तेलंगाना के सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने मुख्तलिफ शिकायतों के तनाजुर में जिले जहीराबाद की मुख्तलिफ राशन शॉप्स पर अचानक धावे किए और चोर बाजारी और कम नापतोल के तहत कई दुकानदारों के खिलाफ केसेस बुक कर लिए। साथ ही दूसरे दुकानदारों को मुतनब्बे किया कि अगर वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस पाए गए तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की फायरिंग में 2 फौजी जवान मारे जाने के पाकिस्तान के इनकार पर भारत ने पाकिस्तान को सबूत पेश कर दिए हैं और इस वाक़ये पर सख्त गम और गुस्से का इजहार भी किया है। भारत के वजीर दाखिला ने पाकिस्तान के इनकार को झूठा बताया है और महकूम खारजा ने बरहमी के अंदाज में कहा कि ये हमको तैश दिलाना है और पाकिस्तान को साथ में वार्निंग भी दी कि वो फौरन खाती फौजी जवानों के खिलाफ कार्रवाई करे। भारत में मेक इन इंडिया के चलते मरकजी वज़रा की समिति ने उसको बढ़ावा देते हुए 2017 की नई सालाना पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में लोहे और स्टील को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। मरकजी वज़रा की समिति ने गैर कानूनी जायदादों के ताल्लुक से अब एक ठोस कदम उठा लिया है। NPA से निपटने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। मुल्क में सभी को बिजली मुहैया करवाने के लिए सरकार अपने वादे पर कायम और दायम है। लिहाजा नई दिल्ली में भारत की तकरीबन रियासतों के बिजली के वज़रा के एक सम्मेलन में मरकजी वजीर ने बताया कि 2018 तक 4141 गाँवों में बिजली पहुँचाने का काम मुकम्मल हो जाएगा। सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी ने 64वें नेशनल फिल्म्स अवार्ड से भारत के मुख्तलिफ लोगों को सम्मानित किया है। अक्षय कुमार को बेहतरीन हीरो और के विश्वनाथन को दादा साहेब फाल्के अवार्ड पेश किया। नेशनल फिल्म अवार्ड्स फंक्शन को मुखातिब करते हुए सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी ने फिल्म प्रोडक्शन फंड बनाने की मरकजी सरकार की कोशिशों की सराहना की। इस तकरीब को मरकजी वजीर श्री M वेंकैया नायडू ने मुखातिब करते हुए फिल्म जगत से ये ख्वाहिश की कि वो मिशन मोदी यानी मेकिंग ऑफ डेवलप इंडिया की तनाजुर में काम करें।
पीएम मोदी ने हरिद्वार पहुंचकर पतंजलि के आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह अंजाम दिया और लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि तंदुरुस्ती के लिए साफ सफाई बहुत अहम होती है। मरकजी हुकूमत ने साल 2016 से पहले सुबुकदोश हुए सरकारी मुलाजमीन के पेंशन्स में तब्दीलियों को मंजूरी अब दे दी है। इससे तकरीबन 55 लाख लोगों के खानदानों को फायदा हासिल होगा। मरकजी वजीर श्री एम वेंकैया नायडू ने लाल मिर्च के किसानों के मसाइल के सिलसिले में वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह से मुलाकात की और कहा कि रियासतें किसानों से सीधे लाल मिर्च खरीदें। कई कंपनियों की नाराजगी के बावजूद श्रीलंका भारत के साथ ट्रंकोमाली समझौते को लेकर अपने वादे पर कायम है और 50 साल लीज का अपना वादा वो पूरा करने वाला है। भारत की सीबीआई और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की एक टीम विजय माल्या के सिलसिले में अब लंदन पहुंच गई है ताकि भारत से फरार शराब के व्यापारी को अपने मुल्क को वापस लाने के लिए वहां के मुकामी ओहदेदारों से बातचीत कर सकें। मलेशिया में चल रहे सुल्तान अजलान शाह हॉकी के राउंड रॉबिन के मुकाबले में भारत ने एक और जीत दर्ज कर ली है। स्ट्राइकर मनदीप सिंह की हैट्रिक की बदौलत जापान को 4-3 से मात हो गई। जुमे को मलेशिया से भारत का मुकाबला होगा। मरकजी सरकार ने नौजवानों के कौमी अवार्ड्स को 10 एजेंसीज को देने का ऐलान किया है, जबकि साबिका में ये सिर्फ एक एजेंसी को दिया जाता था। वहीं नौजवानों के जुमरे में 15 से 29 साल के 25 नौजवानों को अब ये इनाम दिया जाएगा।